welcome to my channel Learn and Grow with Kanchan Classes. Hope you all are fine. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें. ठीक है, तो एक बच्चे की डिमांड थी कि वो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ें. ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी. ठीक है, आप लोगों ने पहले भी नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा. एक्चुअली ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अच्छा, आप लोग जानते होंगे कि नेल्सन मंडेला जो है 30 इयर्स तक जेल में भी रहे थे. अब आप लोग सोचेंगे जो इंसान जेल में रहा था हम उसके बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, अब देखिए एक्चुअली वो जो थे नेल्सन मंडेला, ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. अब हम उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स झेली उस वक्त, बहुत सारा स्ट्रगल किया, तब जाके वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने थे. क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, जो आज तक भी चलती आ रही है. आई डोंट नो कब तक चलेंगी. ठीक है, अब देखिए पहले जो था ब्लैक लोगों के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, इवन उन्हें बेसिक राइट्स भी नहीं मिला करते थे. ठीक, नेल्सन मंडेला भी उन्हीं में से एक थे. लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई ना कोई तो होता है कि हाँ भाई मैं तो अब ये काम कर कर ही छोड़ूंगी या मैं ये काम करके ही मानूंगी. मान लो अगर हम लोग यहाँ पे 10 लोग रहते हैं, 10 में से अगर यहाँ पे 5 लोग ब्लैक पीपल हैं और 5 लोग वाइट पीपल हैं, तो वाइट पीपल्स के लिए सब कुछ था, सारी फैसिलिटीज थी, बट ब्लैक पीपल्स के लिए कुछ भी नहीं था. नेल्सन मंडेला भी उन ब्लैक पीपल्स में से ही थे. ठीक है, यहाँ तक कि उन्हें घूमने फिरने की या फिर कहीं गार्डन में बैठने की कोई भी इतना सा भी राइट नहीं था. ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद भी नेल्सन मंडेला एक प्रेसिडेंट बने. ठीक है, अब हम उनके बारे में स्टार्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ओके, लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. ठीक है, अब देखिए नेल्सन मंडेला का वो वाला दिन आया उनकी जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी. ठीक है, इस सेरेमनी में बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत ही अच्छा दिन था, वो ऑटम डे था. ठीक है, अब देखिए डेट, आप लोगों के लिए ये डेट और ये प्लेस दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है, अब देखिए डेट कौन सी थी, 10 मई 1994 की बात चल रही है. ठीक है, जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी नेल्सन मंडेला ने. ठीक, और कहाँ पे, एम्बी थिएटर यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया. ठीक है, ये दोनों ही चीजें प्लेस और डेट दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 30 इयर्स तक नेल्सन मंडेला जेल में क्यों रहे थे. 30 इयर्स तक नेल्सन मंडेला जेल में इसलिए रहे थे क्योंकि उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर, डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उन सब के साथ, उसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई थी. ठीक, अब क्या था, हमारे इंडिया में तो कास्ट को लेकर सब लोग इधर उधर करते हैं कि ये कास्ट और वो कास्ट. ठीक है, यहाँ पे कास्ट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट साउथ अफ्रीका में कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था. व्हाइट पीपल्स के लिए चीजें अलग थी, ब्लैक पीपल्स के लिए चीजें अलग थी. व्हाइट पीपल्स के लिए सारी फैसिलिटीज थी, बट ब्लैक पीपल्स के लिए बेसिक राइट्स भी नहीं थे. ठीक है, अब बात करते हैं इनॉग्रेशन डे की कि नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच में क्या क्या कहा. ये नाउ द समरी ऑफ नेल्सन मंडेला. लिसन टू मी. दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. ठीक है, इस चैप्टर में आप लोग किसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, नेल्सन मंडेला के बारे में. ठीक है, नेल्सन मंडेला हु वाज इन प्रिजन फॉर अबाउट 30 इयर्स. उन्होंने, नेल्सन मंडेला 30 इयर्स तक जेल में क्यों रहे थे, बिकॉज ही हैज़ गिवन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सफरिंग विच दे हैड टू ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर अटेनिंग फ्रीडम. उन्होंने जो अपनी वॉइस को रेज किया था, जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे हो रहा था ब्लैक पीपल्स एंड दी वाइट पीपल्स, उनके खिलाफ जब उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया था, तो उस कारण उन्हें 30 इयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया था. ठीक है, 30 इयर्स जेल में काटने के बाद जब वो वापस आए, उसके बाद में वहाँ पे कुछ अलग ही सीन था. अब मैं आपको आगे बताती हूँ. ठीक है, नेल्सन मंडेला का जो पूरा नाम है वो नेल्सन लोही लहाला मंडेला है. ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका. ठीक है, ही स्ट्रगल्स अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट पीपल्स एंड द ब्लैक पीपल्स. ठीक है, अब देखिए अब दिन आता है कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है
मतलब वोट होती है ना, जब भी हम लोग अपने किसी लीडर को चूज़ करते हैं तो वोट की जाती है ना। तो वोट वाला जब दिन आया तो वहाँ पे 400 सीट्स में से in this extract he speaks about a historic occasion, the inauguration on 10th May 1994 when he was sworn in as the first black president of Democratic South Africa। देखिए इसमें क्या है, आप लोग जानते हैं इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है, कोई समारोह जिसे हम लोग बोलते हैं ना। 10th में था वो डे 1994 में, आपको इसका प्लेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये कहाँ पे हुआ था इनॉग्रेशन इनका। उसमें वो क्या आज के दिन वो शपथ लेने वाले हैं अपने प्रेसिडेंट की, जो वो बोलते हैं ना कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सारी चीज़ें वो उस दिन शपथ लेने वाले थे। कौन सी? 10th में 1994। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ नोट इट डाउन। ओके, ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। द सेरेमनी टुक प्लेस इन अ बिल्डिंग इन प्रीटोरिया। वो सेरेमनी कहाँ पे हो रही थी? बिल्डिंग प्रीटोरिया में, ठीक है। वहाँ पर प्रेजेंट उनकी डॉटर भी थी ज़नानी, जिनका जिक्र मैं आपके लिए पहले भी कर चुकी हूँ। ज़नानी उनके साथ, मतलब ज़नानी उनकी डॉटर का नाम है, ठीक है। वॉज ऑल्सो विद हिम मिस्टर डी क्लार्क, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ही वॉज स्वर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट। ये वाली जो मतलब शपथ जो आज नेल्सन मंडेला लेने के लिए जा रहे थे, सबसे पहले ये किसने ली थी? उनके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने। वो कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क, ठीक है। और जो उनके बाद सेकंड नंबर पे ली थी वो ली थी मिस्टर थाबो मिकाबी, ठीक है। अब और वो कौन थे? ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। अब थर्ड नंबर पे ये वाली शपथ लेने के लिए जा रहे थे मिस्टर नेल्सन मंडेला। ओके, नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ नेल्सन मंडेलास। ही प्लेज टू, देखिए उन्होंने उस दिन क्या शपथ ली वो मैं आपको बताती हूँ। ही प्लेज टू, ओके, liberate to his people from poverty, suffering and discrimination. All the military officials paid their tribute to the newly elected president। देखिए उन्होंने क्या प्लेज लिया? उन्होंने प्लेज ये लिया कि वो अपने यहाँ के लोगों को पॉवर्टी से, सफरिंग से, डिस्क्रिमिनेशन से, इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होने देंगे, वो किसी को दुखी नहीं होने देंगे। ऑल द मिलिट्री ऑफिशियल्स पेड देयर ट्रिब्यूट टू द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट। देखिए जब 30 इयर्स तक नेल्सन मंडेला को जेल में रखा गया, जिन पुलिस ऑफिसर्स ने, जिन मिलिट्री ऑफिसर्स ने उन पर जुल्म किया था, आज वो लोग उनको सैल्यूट कर रहे थे बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ही वॉज द ब्लैक फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। द स्मोक ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका फ्लैग फिल्ड इन द एयर। देखिए जब ऐसा कोई दिन आता है तो एरोप्लेन के थ्रू कुछ मतलब आसमान में कुछ स्मोक से बनाया जाता है ना, एक न्यू फ्लैग जो बनता है, उस टाइम पे वो एक न्यू फ्लैग वहाँ पे आसमान में बनाया गया, क्योंकि उस दिन एक नया प्रेसिडेंट वहाँ पे कोई इलेक्ट किया जा रहा था, वो थे नेल्सन मंडेला। ओके, 2 national anthems were sung at that time of his swearing on that occasion, ठीक है। साउथ अफ्रीका में 2 नेशनल एंथम्स गाए जाते थे, वो थे वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स के अलग अलग नेशनल एंथम्स थे। एक था निकोसी सिक्लेल, एक था डाई स्टेम वेन स्यूड, ठीक है। वहाँ पे ब्लैक और वाइट पीपल के 2 अलग अलग सॉन्ग्स, मतलब नेशनल एंथम्स क्यों गाए जाते थे। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा। एक्चुअली द नेशनल एंथम sung because they wanted to pay honor and respect to the white and the black peoples equally, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, सो प्लीज़ नोट इट डाउन कि वाइट पीपल और ब्लैक पीपल दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम्स क्यों थे, ठीक है। वो लोग क्यों दोनों के अलग अलग नेशनल एंथम्स गाते थे। और सेकेंड रीज़न इसका ये भी था बिकॉज दैट इट वॉज द पैटर्न ऑफ रिमूव ऑल रेशियल डिफरेंसेस। वो जितना भी रेशियल डिफरेंस था वो इन सबको रिमूव करना चाहते थे। Nelson Mandela recalled history. He remembered how inhuman that apartheid system was. He said that the real gems of his country were its people. वो ये सब चीज़ें रिकॉल कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में क्या क्या झेला, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मतलब सही थी, ये सब डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए
कोई भी चीज़ पाना आसान थोड़ी ना होता है, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन हटाने के लिए, बहुत कुछ था। ओके, देखिए जो वो ये कहते हैं, ही रिमेंबर्ड हाउ इन ह्यूमन दैट अपार्टेड सिस्टम वॉज, ही सैड दैट रियल जेम्स ऑफ हिज कंट्री वर इट्स पीपल। वो उनके रियल जेम्स किन्हें कहते हैं, वो हीरे जवाहरात डायमंड्स वगैरह को नहीं कहते हैं, वो अपने यहाँ के लोगों को कहते हैं, जिन लोगों ने उनका साथ दिया था। एक अकेला इंसान तो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसके साथ किसी ना किसी को खड़ा होना पड़ता है कि हाँ भाई यहाँ पे मैं कोई काम करने जा रही हूँ तो प्लीज़ यू सपोर्ट मी, ताकि मैं थोड़ा आगे बढ़ सकूँ या फिर इन सब चीज़ों को हटा सकूँ। ठीक है, वहाँ पे भी कुछ लोग थे जिन्होंने उनका नेल्सन मंडेला का बहुत ज़्यादा साथ दिया था। ठीक है, वो उन लोगों को मतलब ही रिमेंबर दैट मार्टियर्स हु वर दैट मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड विजडम। वो उन लोगों को श्रद्धांजलि बोलते हैं, श्रद्धांजलि मतलब ठीक है, मार्टियर्स हु पीपल, आप इंग्लिश में समझ जाओ, उसे श्रद्धांजलि जो भी होता है मतलब वो देते हैं। ठीक है, मतलब उन सब का थैंक यू करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं उन्हें, कि उन सब की वजह से, उनके करेज और विजडम की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इतना हमें मतलब ये सब चीज़ें उन्हें मिल गई कि वहाँ पे अब डिफरेंट सिस्टम जो था वो थोड़ा हट गया। 2-3 लोगों के नाम मैं आपको बता। देन ही विश्ड दैट फ्रीडम इन अफ्रीका शुड reign. According to him, no one is different from others on the basis of colors of the skin and religion. वो ये विश करते हैं कि आज के बाद हमारे साउथ अफ्रीका में कभी भी अब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग सब लोग सेम है। ठीक है, कोई भी किसी से अलग नहीं है। वहाँ पे कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन था, वो अब ये विश करते हैं कि यहाँ कभी भी ऐसा दोबारा कुछ नहीं होगा। ही टॉक्ड अबाउट द ट्विन ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली एंड नेशन। वो उन दो उद्देश्य जो होते हैं, 2 उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं कि एक इंसान के 2 उत्तरदायित्व होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टू हिज फैमिली एंड सेकेंड टू हिज नेशन। ओके, then he said that he was born free, but as he grew up he realized that his freedom was just an illusion. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो पैदा हुए थे, तब वो बॉर्न हुए थे, तब तो उन्हें काफ़ी आज़ादी थी, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले गए उनकी वो आज़ादी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। ही बिगेन टू फील हंगर फॉर फ्रीडम। उनकी आज़ादी के लिए भूख बढ़ती ही चली गई। ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इन 1943। फिर उन्होंने क्या किया, नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन किया, वो भी कब, 1943 में। एंड ही फाउट फॉर द फ्रीडम टू ऑफ हिज कंट्री। ठीक है, वो फिर अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए काफ़ी लड़े। ठीक है, इन दी एंड वो एंड में क्या कहते हैं, ही स्टेटेड दैट ब्रेवरी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। देखिए, वो ये कहते हैं डर ना होना कोई हिम्मत वाली बात नहीं है, अपने डर पर जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। नाउ इन द एंड ही स्टेटेड दैट ब्रेवरी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द विक्ट्री ओवर इट। देखिए, वो ये बोलते हैं कि डर ना होना कोई बहादुरी नहीं है, अपने डर पे जीत हासिल करना एक बहुत बड़ी बहादुरी वाली बात है। ओके, सो he has been rightly remarked an ideal of dare, humanity and freedom. उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मानवता के तौर पे, इंसानियत के तौर पे एक बहुत ही अच्छा आइडियल पर्सन माना गया है। ठीक है, इस स्टोरी का कंक्लूजन ये है, द मोर अ मैन सफर्स द मोर डिटरमाइंड ही बिकम्स, सो वी शुड नेवर गिव अप, ऑलवेज स्ट्रगल हार्ड विथ फुल डेडिकेशन इन ऑर्डर टू सक्सीड। देखिए, जितना कोई भी इंसान अपने गोल को लेकर स्ट्रगल करता है, वो उतना ही ज़्यादा अपने गोल को लेकर डिटरमाइंड हो जाता है। ठीक है, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। सो नेवर गिव अप, स्ट्रगल हार्ड सो दैट यू विल गेट दी सक्सेस। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्लोरियस डे। प्लीज़ शो सम ऑनर and subscribe my channel and like the video.